महाराष्ट्र T24 में मैं रितेश बोरकर। आज हमारे स्टूडियो में राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के वेद प्रकाश आर्य है, जिनने एनएमसी का सबसे बड़ा घोटाला सामने लाया। वेद प्रकाश आर्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। वेद प्रकाश आर्य जी, ये बताइए कि आपको ये कैसे मालूम था OCW में ये एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसका फायदा OCW को एनएमसी के अधिकारी लोग दे रहे हैं? यह जो नागपुर महानगर पालिका में पानी में घोटाला हुआ है, वह एक तो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसके बाद मैंने RTI में जानकारी ली। उसके बाद मैंने उसकी शिकायत विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले जी को शिकायत की थी, जिसकी उन्होंने मुंबई में मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद वहाँ पर महाराष्ट्र के जो नगर विकास के सचिव थे, उनको बुलाया था मीटिंग में। उसके बाद धीरे धीरे मैं अंदर गया तो वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों से सत्ता है। और जब से ये सत्ता में बैठे हैं तो मैंने एक बात देखा। मैं भी उस समय नगर सेवक था 2007 से 12 तक। तब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, वे बहुमत के आधार पर अपना दुरुपयोग ले रहे थे। तो मुझे पूरी शंका थी कि ये कहीं न कहीं इन्होंने एक तो जब पानी का निजीकरण किया सन 2012 में, एक प्राइवेट कंपनी है OCW, उसको उन्होंने ठेका दिया, 25 साल का पानी निजीकरण किया, 25 साल चलाने के लिए। और उस निजी कंपनी को 2012 से 17 तक पूरे नागपुर शहर के मीटर बदलकर वहाँ पर नए मीटर लगाना था, और जिस पर उनको मीटर बदलकर लगाना था। परंतु वे 5 वर्षों में पूरे नागपुर शहर के पुराने मीटर बदल नहीं पाए। इसलिए नागपुर महानगर पालिका ने वह प्राइवेट कंपनी पे 54 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और 38 करोड़ रुपए का ब्याज था। ऐसा टोटल 92 करोड़ रुपए की उन पर पेनल्टी लगाई थी। परंतु 2019 में इन्होंने NESL महानगर पालिका की कंपनी है, उसमें माजी महापौर संदीप जी जोशी वगैरह कुछ और 4-5 पदाधिकारी थे। इन्होंने NESL की मीटिंग में 92 करोड़ रुपए माफ़ किए, जबकि यह अधिकार NESL को माफ़ करने का कोई अधिकार नहीं है। और यह जो जनता का पैसा है, जो जनता बेचारी टैक्स के रूप में पैसा देती है, और ये इनकी जो पानी के रूप में हम पैसे भरते हैं, हमारे पैसे का दुरुपयोग देखते हुए जब मुझे ख्याल में आया तो मैंने इसकी शिकायत सदर पुलिस स्टेशन में की, और वहाँ नागपुर शहर की जो DCP है विनीता साहू, इसके बाद इसकी शिकायत दर्ज करवाई। चलिए, 92 करोड़ माफ़ कर दिए, आम जनता का पैसा है। आपको नहीं लगता है कि ये आम जनता को सत्ता में बैठकर आम जनता को पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है? सीधी सी बात है, ये तो 92 करोड़ का है। जब ये तो पकड़ में आए, 1 टाइम सेटलमेंट करके इन्होंने माफ़ किया, परंतु मुझे पूरा भरोसा है अगर इसकी जांच अच्छे ढंग से होगी तो इन्होंने इसको OCW को कई बार उन्होंने पैसा माफ़ किया है। जबकि 2017 तक उसको मीटर लगाने थे 5 साल के अंदर में, 2012 से 17 तक। परंतु उसके बाद भी NESL ने उसको 5 साल का और एक्सटेंशन दिया कि 2017 से लेकर 2022 तक आपको पूरे नागपुर शहर के मीटर बदलने हैं। इतना ही नहीं, जब आज करीब 9 वर्ष हो चुके हैं तो करीब जो पानी में हमें लॉस हुआ है, करीब 800 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। जबकि हम 2010-11 में महानगर पालिका स्वयं पानी की देखरेख और वितरण का काम करती थी, तो उस समय 3 करोड़ रुपए फायदे में थी, और आज हम 800 करोड़ रुपए वो घाटे में हैं। और इन्होंने 92 करोड़ रुपए 1 टाइम सेटलमेंट करके इस जनता के पैसे की जो उसको माफ़ किया। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में बैठ के जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है
और उन्होंने वहाँ पर 15 साल सत्ता में रहने से लूट मचा के रखी है। 2008 में निजीकरण का मुद्दा उठाया था आपने, और 2011 में आप हड़ताल पे बैठे थे OCW के खिलाफ में, लेकिन ये आपकी हड़ताल भी फेल हो गई और आप निजीकरण के मुद्दे को लेके भी इतना ये किया, लेकिन ये सब चीज़ें उनको पता रहने के बाद भी किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, आम जनता का पैसा इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद भी OCW को आज बर्खास्त नहीं किया जा रहा है वहाँ से। क्या है, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता थी, इन्होंने क्या किया, जैसे 2007 से लेकर, यानी 2007 से लेकर अभी तक वो 15 साल से सत्ता में है। बहुमत के आधार पर उन्होंने पूरे रिजोल्यूशन महानगर पालिका में पास कर लिए। उसका विरोध काफ़ी जनों ने किया वहाँ पर उस समय। 2011 में मैं भूख हड़ताल पे बैठा, 2020 में भी भूख हड़ताल पे बैठा, कई बार आंदोलन किए पानी के लिए लगातार, परंतु क्या है, बहुमत के आधार पर उन्होंने उसका दुरुपयोग लिया। इसलिए आज मजबूर होकर मुझे सदर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी। बहुमत में बीजेपी के साथ में तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और BSP के लोग होंगे, तभी उनको बहुमत मिला होगा। नहीं नहीं नहीं, पूर्ण बहुमत में थे। बीजेपी 2007 से लेकर 2000 यानी ये 22 तक 15 साल इनके सत्ता है। सत्ता के आधार पर आपका कहना है कि जितने भी नगर सेवक चुनकर आए, ये अपना दुरुपयोग किए और अपने आम जनता, जो लोगों ने उनको चुन के दिए, उन्हीं का पैसा इन लोगों ने OCW के झोली में डाले। इन्होंने क्या एक गेम किए, जैसे महानगर पालिका के 151 नगर सेवक हैं अभी, तो इन्होंने उसकी एक सब कमेटी बनाई NESL में मेरे ख्याल से 9 मेंबर है। उसमें महापौर रहता है, विपक्ष का नेता रहता है, ऐसे कुछ जने। तो इन्होंने क्या किया, NESL जो भी पानी के विषय आएंगे वो NESL के बोर्ड की मीटिंग में आएंगे और उसका निर्णय वो NESL लेगी। इसलिए उनको अब 9-10 जनों को वहाँ पर मैनेज करना बहुत आसान है। इसलिए उन्होंने NESL बनाई और NESL के माध्यम से ये लगातार करोड़ों रुपए का हर साल में भ्रष्टाचार करते हैं और जनता के पैसे को चूना लगाते हैं। NNC में जो कमेटी बनाए उसमें भी तो भ्रष्टाचार, जो लोग आप नाम ले रहे हैं, संदीप जोशी की, ये सब जो और भी लोग हैं, और कौन कौन लोग हैं जिनका आप नाम अभी तक पूरे लिए नहीं है। और ये मेरा एक है, ये जब इनकी कमेटी बनाई गई, इसमें अगर जब भ्रष्टाचारी लोग हैं तो ये कैसी कंपनी काम करेगी, कमेटी कैसी काम करेगी उसका? इसमें कैसा है, NESL में जिस मीटिंग में ये 92 करोड़ रुपए माफ किए गए, तो उसमें पार्डीकर था, नंदा जिचकार, विजय झलके, वीरेंद्र कुकरेजा, उसमें शशिकांत हस्तक भी अधिकारी थे। और परंतु उस दिन वो जो मीटिंग थी, जो विपक्ष के नेता है, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे अनुपस्थित थे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तानाजी वनवे जी को ये मालूम था कि ये लफड़े वाला विषय है, इसलिए वो जानबूझ के एब्सेंट रहे। परंतु यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना नहीं है। यह जनता का पैसा है, जो हमारे मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे पैसे का दुरुपयोग ले रही है। और जो हमारे जो लोग हैं बेचारे, जिनको पहले ये निजीकरण जब से किया है, पहले जब महानगर पालिका चलाती थी तो 3 महीने का बिल 200 से 300 रुपये आता था। आज 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक 3 महीने का बिल आता है। इसमें न तो महानगर पालिका का कोई रेवेन्यू बढ़ा है और न ही जनता को 24 घंटे पानी मिल रहा है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के तानाशाही करके जनता के पैसे की लूट मचा के रखी है। जहाँ पर एक तरफ NMC का कहना है कि हम लॉस में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, दूसरी तरफ में OCW का इतने करोड़ों रुपए का बिल माफ कर दे रहे हैं, उनका ब्याज जो लगाए थे वो पूरा माफ कर रहे हैं। तो ये तो सीधा सीधा आम जनताओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक तरफ रोना चल रहा है, दूसरी तरफ में लोगों, यानी जो उनके नजदीकी लोग हैं OCW, उन लोगों का पैसा माफ कर रहे हैं। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश आर्य जी, ये बताइए आप कब तक इन लोगों के साथ लड़ोगे? ये तो बड़े लोग हैं, इनको आप पूछ सकोगे या नहीं पूछ सकोगे, ये बताइए। देखिए, मेरी जो लड़ाई है 2008 में जब मैं नगर सेवक था, तो मैंने और प्रफुल्ल गुर्डे ने उस समय हाउस में हमने 2 जनों ने विरोध किया था। और उसके बाद इसके टेंडर वेंडर हो गए थे। और टेंडर होने के बाद यह OCW यानी वेवलिया प्राइवेट लिमिटेड और विश्वराज प्राइवेट लिमिटेड करके वो जॉइंट वेंचर में उस कंपनी को ठेका दिया गया। तो उस समय भी मैंने 2011 में आंदोलन किया था और मैंने उस समय ही बोला था
कि इसको जो OCW को यह ठेका दिया गया है, हर साल महानगर पालिका 100 करोड़ रुपए से नुकसान में रहेगी। और वो आज मेरी बात बहुत सिद्ध हुई है और मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं हूँ। आज करीब 10-12 साल हो गए, मैं लगातार इसके आंदोलन करते रहा हूँ और जितने भी कमिश्नर आए उनको मैंने उसकी डेपुटेशन दी और आंदोलन किए, धरना आंदोलन किए। मेरा यह कहना है कि ये जनता के पैसे की कहीं ना कहीं लूट को रोका जाना चाहिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी खुद को बोलती है कि हम अनुशासित पार्टी है, मुझे तो लगता है कि अगर ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार किया है, मुझे नहीं लगता है इसके पहले जितने भी पक्ष रहेंगे उन्होंने इतनी लूट मचा के रखी होगी। है ना, 15 साल में तो आपका कहना है कि बीजेपी जो महानगर पालिका में बैठी उन्होंने भ्रष्टाचारी किए, जिसके वजह से आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपका सीधा सीधा कहना है? सीधी सी बात है, सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो RTI में माहिती के अधिकार में जो आंकड़े मिले हैं वह आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे, वो कारपोरेशन ने मुझे आंकड़े दिए हैं। जैसे केंद्र अभी सरकार तो आपकी है महाराष्ट्र में, तो आप तो इन मुद्दों को तो अच्छे से रख सकते हैं। अभी गृह मंत्री आके गए, उनको बता सकते थे कि OCW का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, ये ED को कार्रवाई देना चाहिए था, आपने इनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थे, या खुफिया विभाग जो है डिपार्टमेंट के पुलिस, उनको देना चाहिए थे, इसके ऊपर अच्छी इंक्वायरी बिठाना चाहिए था। मैंने गृह मंत्री साहब से भी मिला था, उनके भी ध्यान में ला दिया हूँ मैंने। परंतु जो यहाँ पर अभी शिकायत है, मैंने सदर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की थी। अभी वह आर्थिक गुन्हे शाखा की तरफ उन्होंने केस डाइवर्ट किया है, वह जांच करेगा और कुछ ही उसमें समय लगेगा प्रक्रिया में, क्योंकि मैंने गृह मंत्री से भी चर्चा किया था। तो क्योंकि ये प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में काफ़ी समय लगेगा। मुझे भरोसा है, भले थोड़ा समय लगेगा पर सच्चाई सामने आ जाएगी। अब 2008 और 11 से लगे हुए हैं, आज 8 से 10 साल के करीब हो गया है, उसके बाद भी इस प्रक्रिया को आप लग रहे और समय लगेगा। यानी जब तक ये पूरे आम जनताओं की जेब का पैसा खाली कर देंगे तब उसके बाद निर्णय मिलेगा। या हो सकता 2022 में इलेक्शन है, हो सकता है ये नगर सेवक ना रहे, इनकी जगह दूसरे नगर सेवक रहे, आपके पार्टी के हो सकते हैं। देखिए, किसी भी पक्ष के वहाँ पर महानगर पालिका में लोग बैठे, पर मेरी जो यह लड़ाई है जनता के हित में, मैं लड़ते रहूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें न्याय मिलेगा। रही आप जो ED की बात कर रहे हैं, ED, CBI वगैरह जो भी है, यह केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, यह राज्य सरकार के इसमें नहीं आता है। इसलिए वह जो भारतीय जनता पार्टी है आज जो दुरुपयोग ले रही ED, CBI, NCB, NIA, तो उसका भी ये उस तरीके से भी ये केंद्र के माध्यम से अधिकारियों पे दबाव डाल रहे हैं। मुझे पूरा मालूम है किन किन अधिकारियों के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं, इसलिए वो जांच प्रक्रिया में स्लो जा रही है। परंतु तो आप तो मांग कर सकते ना, आप केंद्र सरकार से मांगे, इतना बड़ा घोटाला है, आम जनता का पैसा खा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भैया आम जनता है जो गरीब लोगों को फायदा होना चाहिए, लेकिन और दूसरी जगह नागपुर शहर में, दूसरी जगह तो यूपी के इनमें तो फायदा दिला रहे आम जनता को, और नागपुर शहर में उन्हीं की सरकार यहाँ पर लोगों का पैसा खा रही है, आम जनता की जेब से निकाल रही है, तो आप उनको मांग कर सकते हैं। कई बार मैंने महापौर साहब के पास भी निवेदन दिए और कारपोरेशन में भी दिए, परंतु क्या है, मुझे बीजेपी का ऐसा लगता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम जो चालू है, अगर रहता तो ये मेरा कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ना, यह प्रश्न आम जनता का है। आम जनता के पैसे की लूट हो रही है। हमारा ये मकसद है कि जनता के पैसे की जो लूट हो रही है, जो लोगों के पास जो पहले 200 और 300 रुपये बिल आता था, वह बिल आज 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक आ रहा है। लोगों को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, प्राइवेट कंपनी लूट रही है और उसमें न महानगर पालिका की कोई इनकम बढ़ी है, न पुराने मीटर बदले गए हैं और न लोगों को 24 घंटे पानी मिल रहा है, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप बैठी है? यहाँ के महापौर क्यों चुप बैठे हैं? यहाँ के स्टैंडिंग समिति के चेयरमैन क्यों चुप बैठे हैं? यहाँ के सांसद हैं नितिन गडकरी
साहब वह क्यों चुप बैठे हैं, विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस क्यों चुप बैठे हैं। बाकी दूसरों पे तो उंगली फटक से उठाते हैं, देवेंद्र जी की तो आदत पड़ गई है, हर किसी को भ्रष्टाचारी बताते हैं, पर अपने उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है वह उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यह लोगों को समझना चाहिए। सत्ता में जब बीजेपी आई थी महानगर पालिका में टैंकर मुक्त करने की बात हुई थी, कितने टैंकर मुक्त हुए? आज टैंकर मुक्त करने के बाद, पहले जब महानगर पालिका यानी 2012 के पहले 1/4/2012 को प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसके पहले करीब जब महानगर पालिका स्वयं चलाती थी तो 215-20 टैंकर चलते थे गर्मियों के दिनों तक, यानी जो अप्रैल मई में गर्मी होती थी। आज 450 टैंकर चल रहे हैं। टैंकर मुक्त की बात तो दूर है, टैंकर डबल हो गए, न लोगों को पानी मिल रहा है, न जो 24 घंटे का जो वायदा किया था नितिन गडकरी साहब ने पूरे इंडिया में इसका ढोल बजाया था, ये देवेंद्र फडणवीस ने ढोल बजाया था कि हम पूरे नागपुर में 24 घंटे पानी देंगे। आज लोग 1 घंटे पानी के लिए तरस रहे हैं। टैंकरों की संख्या 220 से लेकर 450 हो गई, फिर भी इनको यह दिखाई नहीं दे रहा है, पर इनको दूसरों के भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं। खुद इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो उसको बोलते हैं शिष्टाचार है उनका। 2022 के चुनाव में आपका ये मुद्दा रहेगा क्या बीजेपी को हराने में? देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता को पूरा मालूम है। यहाँ पर अब जो लोगों के पास जो बिल आ रहे हैं पानी के, जिनके यहाँ पहले 200 बिल आता था, जिनके यहाँ 300 बिल आता था, आज उनके यहाँ 5-5 और 10-10 हज़ार रुपये 3 महीने का बिल आ रहा है। लोग काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। और न ही पानी, वो जो 24 घंटे पानी देने का इनका जो वायदा था, आज कई इलाकों में दूषित पानी आता है, उससे भी रुकावट नहीं है। और महानगर पालिका की जो सुविधाएं हैं वह लोगों को नहीं मिल रही है। अभी लोगों को बताने की, मुझे लगता है 15 साल में लोग अभी इन्होंने काफ़ी समझ चुके हैं। मुझे नहीं लगता है, हमने प्रचार भी किए तो लोगों पे फर्क पड़ेगा। लोग, क्योंकि पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, हर मकान में पानी लगता है, हर घर को मकान लगता है, तो लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और लोग इन्हें, मुझे लगता है आने वाले जो चुनाव में हैं वह जरूर इन्हें इनकी जगह दिखाएंगे। यानी आने वाले 2022 में जब चुनाव रहेंगे, अगर बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस राष्ट्रवादी ने अगर प्रचार नहीं भी किए तो आम जनता हरा देंगे, ऐसा वेद प्रकाश आर्य का कहना है। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास, भोगली रोड, बेसा, नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। आराध्या ज्वेलर्स, अब सोना खरीदे आसान किश्तों में, 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक, गणेश नगर, नंदनवन, नागपुर। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. NV Diagnostic, everything in diagnostic, best services and quality products.
Contact us on 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostic? Then call us and get everything you need. Our address: NV Diagnostic, plot number 150B, Impress Miri Colony, क्वार्टर नंबर 4, नियर प्रगतिशील मंगल कार्यालय, बेजनबाग, नागपुर 440004। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। ब्रेक के बाद फिर वेद प्रकाश आर्य से पूछेंगे 2008 से OCW के खिलाफ में वो अकेले ही लड़ते आ रहे हैं, और सही में वो अकेले एक व्यक्ति दिख रहे जो अभी तक लड़ते आ रहे हैं, और आखिर उनने उनके ऊपर में एलिगेशन तो प्रूफ करके दिया कि इतने लाखों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन जिसके भी तपास पुलिस के हाथ है। लेकिन ये उसका निर्णय कब लगेगा ये पता नहीं, क्योंकि तपास चलती ही रहती है। वेद प्रकाश आर्य, ये बताइए 2022 के चुनाव है, 2022 के चुनाव में आप कौन कौन से मुद्दे रखेंगे जिसमें घोटाला हुआ होगा? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। आज जैसे नागपुर शहर में रोडों की समस्या है, सीमेंट रोड बन गए, परंतु उससे पर्यावरण का बहुत दुष्परिणाम है कि आप देखिए आज अक्टूबर महीना हुआ, अभी तक ठंडी नहीं शुरू हुई है, और पूरे नागपुर शहर में सीमेंट के रोडों पे करोड़ों रुपए लगाए गए, जो भी है 400-500-600 करोड़ रुपए लगे, परंतु बाकी जो नागपुर है करीब 75% नागपुर आज रोजाना पेपरों में देखने को मिलता है। गड्ढों में नागपुर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि कई लोगों के एक्सीडेंट हुए, कई लोगों की मौत हो चुकी है। एक और दूसरी चीज़ यह है कि नागपुर शहर में एक तो पानी का मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। आज जो कोरोना में इन्होंने अन्याय किए लोगों के ऊपर में, जो माजी महापौर संदीप जोशी थे, जो उन्होंने एक ईमानदार व्यक्ति, जो इतना अच्छा कमिश्नर जिसने पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में नाम कमाया, तुकाराम जी मुंडे, उन पर इतने झूठे आरोप लगाए, उन पे चरित्र हनन के आरोप लगाए और उन्हें पूरा परेशान किया, क्योंकि सिर्फ उस कमिश्नर का एक ही दोष था, जो आइसोलेशन में कोरोना के मरीज थे, जो उनको 3 टाइम का खाना दिया जाता था, वह जो PWD डिपार्टमेंट सार्वजनिक स्टेट का देखता था, तो वो 600 रुपये में दिन भर का खाना आता था। सिर्फ तुकाराम मुंडे का यही दोष था कि वह खाना उन्होंने जब उनको जवाबदारी दी गई तो वो 3 टाइम का खाना 159 रुपये में उससे अच्छा खाना दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में महानगर पालिका का पैसा बचना चाहिए तो उन्होंने राधा स्वामी सत्संग मंडल वालों से संपर्क किया और उन्होंने मुफ्त में खाना देना शुरू किया। वो जो हज़ारों पेशेंट का मरीजों का खाना देते थे, उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट के 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा देना पड़ता था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो माजी महापौर संदीप जी जोशी और उनके जो सहकारी है, इनकी वहाँ पर कमीशन आना बंद हो गई, वहाँ की उनकी रोजी रोटी पे लात पड़ी, तब जाकर उन्होंने उसका तबादला किया और उसे परेशान किया। उसका दुष्परिणाम ऐसा हुआ कि जो तुकाराम मुंडे जब तक महानगर पालिका में कमिश्नर थे कोरोना के टाइम में, तो सिर्फ 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। आज 10,000 के ऊपर का आंकड़ा पार हो चुका है।
मुझे पूरा यकीन है नागपुर की जनता इन्हें भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने मौत के सौदागर है, इन्होंने कई परिवारों को यतीम बना दिया, कई बच्चों को अनाथ बना दिया। इसे नागपुर की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और इसका पूरा इन्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। यानी आपका कहना है जो तुकाराम मुंडे जो कमिश्नर थे उनने जो महानगर पालिका में जो अधिकारी लोग थे, जो नगर सेवक थे, इन लोगों की कमीशन खत्म कर दी थी, जिसके कारण आज उनको यहाँ से जाना पड़ा। आप कैसा बोलना है सीधा सीधा कि ये कमीशन इनकी बंद करने के कारण ही उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया? बिल्कुल सही बात है। एक तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, 7 महीने के अंदर में कभी किसी कमिश्नर की ट्रांसफ़र होती है क्या? इन्होंने इतना नंगा नाच कर दिया। संदीप जोशी ने पूरे शहरों में जा के कोरोना के टाइम में मनाई थी लोगों को बाहर निकलने की। ये रस्तों पे जाके वो तुकाराम मुंडे की बुराई करके प्रचार करते थे, जाके वहाँ पर कोरोना फैला रहे थे। अभी जो लोग इतने इनके देहांत हुआ कोरोना के समय, इनका भी आरोप आप महानगर पालिका के संदीप जोशी जो नगर सेवक लोग इनके ऊपर लगा रहे हैं आप? साफ दिखाई देता है परिणाम। महापौर यानी सबका होता है। तो जब वो रास्ते पे आके इस तरीके से चरित्र हनन के आरोप लगाना एक महापौर, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति पे, एक सज्जन व्यक्ति पे, मेरी तुकाराम मुंडे साहब से खुद बात हुई थी कि उन्होंने बोला था आखिर उसका भी परिवार है। अच्छा, उसके ट्रांसफर के बाद फिर वो चरित्र हनन के जिन्होंने आरोप लगाया क्यों चुप बैठे हैं अभी तक? सिर्फ उनको भगाना था। इनकी गंदी नीति है ये जो संदीप जोशी वगैरह की, कि किसी भी आदमी को अगर भगाना है तो किसी भी हद तक लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इस कोरोना के वक्त तो सभी पूरे देश में कई लोग के पूरे वर्ल्ड में सब लोगों का डेथ हुई है, इसलिए अपन संदीप जोशी को पे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, बात देखिए, जब वो कार्यकाल था, जब पहला राउंड था यानी 19 मार्च 2020 से, और ये 7वें महीने तक ये थे कमिश्नर, तब उस समय आप वहाँ का आंकड़ा देखिए, 521 लोगों को कोरोना हुई थी और 10 लोगों की डेथ हुई थी। उसके बाद के आंकड़े 10,000 के पार है। तो 10,000 जो लोग, अगर तुकाराम जी मुंडे रहते थे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो उनकी कार्य पद्धति देखी थी, उन्हें भले ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, किसी की नहीं सुनते थे, परंतु वह लोगों के हित में काम करते थे। आज जिनके घर में, जिनके परिवारों में मौत हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके घर के लोग माफ़ करेंगे? वह वेद प्रकाश आर्य के कहने पे भी वो माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सदस्य गंवाए हैं। और इतना ही नहीं, हजारों लोगों ने जो हॉस्पिटल वालों को लाखों रुपए बिल दिए, क्या वो लोग इन्हें माफ़ करेंगे? यह नागपुर की जनता आने वाले वक्त में इनको जगह दिखा देगी। आपका कहना है कि तुकाराम एक ईमानदार थे, जिसके कारण उनको अपना पद यहाँ से उनको जाना पड़ा। लेकिन एक बात है, आपने एक मुद्दा और रखे थे कि नागपुर शहर की रोडें की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन नागपुर शहर के तो पालक मंत्री खुद कांग्रेस के डॉक्टर नितिन राउत है, उनको ये नागपुर शहर की रोडों की हालत में नज़र नहीं आती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी उनको पूरा ख्याल में है कि पालक मंत्री, बीच में ये कोरोना आ गया, अभी 1-1.5 साल से सब कोरोना में लगे हुए थे, परंतु अभी देखिए उन्होंने उत्तर नागपुर में एक 1200 करोड़ रुपए की जो हॉस्पिटल ला रहे हैं। आज हॉस्पिटल की आवश्यकता है, परंतु मेरी नितिन राउत साहब पालक मंत्री से भी बात हुई है, उनका पूरा ख्याल है। आपको देखिए, हमारी ये अभी 2 महीने के बाद जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, आप उसके 1 साल के अंदर में पूरे नागपुर शहर को अगर आपने चकाचक नहीं देखा तो यानी आप, हमारी जो काम करने की पद्धत है, हम सार्वजनिक काम करते हैं, हम किसी का व्यक्तिगत नहीं करते हैं। आपको एक नागपुर शहर का चित्र अलग ही दिखेगा। आज जब हम 2002 में सत्ता में थे, चंद्रशेखर साहब कमिश्नर थे, उस समय जो रास्ते बने नागपुर शहर के, उस समय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। जो नागपुर का होलिया बदला तो हम लोगों ने बदला उस समय में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ सीमेंट के रास्ते बना के, सीमेंट के रास्तों में क्या किए इन्होंने? घपले वो सीमेंट फैक्ट्री वालों को फायदा पहुंचाने का काम किया, ऐसे और कुछ नहीं किया। अगर यही सीमेंट रास्ते के बदले ये पैसा अगर इन्होंने डामरीकरण पे खर्चा किया रहता,
तो आज पूरे नागपुर शहर के रोड चकाचक हो गए रहते थे और लोगों को सुविधा भी मिलती थी। परंतु क्या स्वार्थ की राजनीति के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, सीमेंट रोड पे इतना घोटाला हुआ, आपका कहना है उसमें कई, आज तो ऐसा हो गया देश में रेती सीमेंट हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन आपने कभी इसका मेरे को विरोध करते हुए नजर नहीं आया कि सीमेंट रोड के को लेकर जो आजू बाजू के जो झाड़ थे, जो 200-300 साल पुराने झाड़ जो देखे गए थे, वो झाड़ों को काट दिए, लेकिन राष्ट्रवादी हो गई, कांग्रेस हो गई, शिवसेना हो गई, अदर्स लोग भी इनके विरोध में रोड पे उतरते नजर नहीं आए। आज जो हालत है देश की, आप ही का कहना था कि आज जिस तरीके से आज ठंडी लगनी चाहिए था, ठंडी नहीं है, गर्म है, उमस हो रहा है लोगों को, उसके बाद भी आज लोग इतना होने के बाद भी आप लोग रोड में नजर नहीं आ रहे, सिर्फ आप बोल रहे हैं। आज देखिए, मैं पानी के मुद्दे पे करीब 14 साल से लड़ रहा हूँ, है ना। तो ऐसे काफ़ी लोगों ने, कुछ लोग आए थे सामाजिक संस्थाएं कि इन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया। नहीं, सामाजिक संस्था तो आज भी लड़ रही है। आपकी बात मैं मान्य करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं आए, परंतु इनकी जो तानाशाही है ये किसी की सुनते नहीं ना। ठीक है, राजनीति वाले राजनीति कर रहे हैं, पर सामाजिक संस्था के लोग भी बेचारे जो लड़े, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ी, बिल्कुल मान्य बात। जो गलती है हमारी, हम मानने को तैयार है, क्योंकि देखिए अगर हम इसका विकास चाहते हैं तो जो हमारी जो गलती है विपक्ष की, तो हमने अपनी गलती मानना चाहिए। ये तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ना, ये तो मुंह जोरी करते हैं और भी कि हम ऐसा नहीं वैसा नहीं। और तो आप जब 2008 से आज तक के OCW के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं आज, लेकिन ये झाड़ जिस तरीके से काटे गए, कई लोग आज भी संस्था है, कई चैरिटी लोग हैं जो झाड़ों को लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, डेपुटेशन दे रहे हैं, लेकिन उनके फेवर में एक भी मेरे को कोई पॉलिटिशियन ऐसे उनके फेवर में खड़े होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन नेता होते हैं ये सिर्फ AC गाड़ी में घूमते हैं, घर में AC है, इनको क्या पड़ी है। आप लोग 4 व्हीलर गाड़ियों से घूमते हैं, तो रोड पे घूमने वाले 2 व्हीलर से, साइकिल और पैदल घूमने वाले तो आम जनता होती है, उमस, गर्मी, परेशानी उनको भुगतना पड़ता है। तो आप लोगों को कहाँ से फर्क गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता का प्रश्न है, हम जनता के बीच में लोगों में। जनता का प्रश्न आपने कहाँ रखी है? मैंने बताइए, सीमेंट रोड इतना बन चुका है, झाड़ कट चुके हैं, लेकिन आप लोग कभी सामने नहीं आए। आज 2021 खत्म होने पे आ रहा है, अभी 2022 में फिर चुनाव है, आपके मुद्दे वही रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने जितना घोटाला किया, आपने उनका खुलासा किया, OCW का बहुत बड़ा मुद्दा आपने सामने लाया, लेकिन रोडों का जो मुद्दा है 2019 से चुनाव में आज आपकी सरकार बैठी है, लेकिन नागपुर शहर की हालत सबसे बदतर हालत हो चुकी है, रोडों से लेके, क्राइम से लेके, लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री आपका है, सब कुछ आपका रहने के बाद भी कोई सुधार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो गृह मंत्री है, जो दिलीप वळसे पाटिल थे, अनिल देशमुख साहब थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है कि आप जो बोल रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है या व्यवस्था नहीं है, देखिए काम करते हुए कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने पेड़ों का प्रश्न रखा, मैंने मान्य किया ना कि पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ पर नहीं लिया, पर जो सत्ता में पार्टी बैठी है बीजेपी, कितने झूठ बोलते हैं। जब गैस के रेट बढ़ गए, पहले 1 रुपया बढ़ता था तो रास्ते पे आंदोलन होते थे, आज रेट 400 का 1000 रुपये पे हो गया, आवाज़ नहीं है। पर हम मान तो रहे ना, क्योंकि जो आदमी अपनी गलती मानता है तो सुधार के आगे उसको करेगा। आपने जो जो चीज़ें हमारे निर्देश में लाई है, आपको बिल्कुल उसका पालन आगे हम करके दिखाएंगे। और ये जो अपनी गलती हमारे को बताता है वो हमारा कोई वेल विशर है, आप हमारे वेल विशर हो, हम आपकी बातों का सम्मान करेंगे। 2022 में मैं फिर से पूछूंगा, 2022 में आप लोग जो बीजेपी को अगर सत्ता से हटाना है महानगर पालिका के, तो आप क्या क्या मुद्दे, महंगाई के कौन कौन से मुद्दे आप रखने वाले, आम जनता को बताने वाले? आम जनता को तो सब मालूम है कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सी सस्ती हुई, लेकिन आप किस तरीके से उनको रोकें? क्योंकि यहाँ पर आज बोले तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना तीनों पार्टी एक साथ लड़ने वाली है या नहीं, ये भी अब कन्फर्म नहीं है। तो हो सकता फिर से इस बार बीजेपी को फिर चांस मिल जाए। देखिए, जो आने वाले चुनाव के मुद्दे हैं उसमें तो एक तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये चीज़ें तो रहेगी, परंतु जो प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर लोगों को पहले 2000 रुपये लगता था, वो घर का आज 8 और 10 हज़ार रुपये हो गया।
इतनी बड़ी वहाँ पर यानी भारतीय जनता पार्टी की महानगर पालिका में तानाशाही है। जो पानी का रेट पहले जब महानगर पालिका खुद चलाती थी तो 3.5 रुपये यूनिट के हिसाब से हम यानी पानी देते थे। आज वह पानी करीब 13 रुपये 13.5 रुपये के हिसाब से एवरेज पानी का रेट पड़ता है। तो यह जो लूट है तो यह जनता के सामने तो है ही है, और जो इन्होंने जो व्यवस्था करके रखी है रोड्स की, बाकी जो व्यवस्था है, अब महानगर पालिका में तो मेन ज़्यादा रहता है संपत्ति कर, पानी, गटर लाइन, सीवर लाइन, लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये प्रश्न रहते हैं। अब वहाँ पर देश के प्रश्न रख के तो कोई लोगों को ज़्यादा ये नहीं है, कोई लोकसभा का चुनाव है कि भाई अपन ने वहाँ पर लोगों को समझाना, परंतु यह विषय पर आ जाएगा क्योंकि जो गैस के रेट है, आज पेट्रोल के रेट बढ़ा तो गैस का भी रेट बढ़ जाता है, और पेट्रोल का रेट बढ़ा तो जो खाने की चीज़ है उसका भी रेट बढ़ जाएगा। सब महंगाई तो बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल हो गया है, सिलेंडर महंगाई हो गई है, लोग तो कोई रोड पे आ नहीं रहे, लोग जो आ रहे नेता लोग आ रहे, एक दिन का आंदोलन करते दूसरे दिन शांत बैठे। दूसरा एक और एक मुद्दा है जो गडकरी साहब ने एक सपना देखे थे नाग नदी का, उस नाग नदी पे करोड़ों रुपए हर साल पैसा लगाया जाता है, तो पैसा किसका लग रहा है? और आज तक नाग नदी कुछ बनी नहीं, उसके ऊपर में भी कोई आंदोलन नहीं है कि भाई ये नाग नदी एक बार बन जाए, इसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं हर समय, हर साल बारिश के बाद इसके साफ सफाई होती है, उससे बोटिंग के सपने देखे थे, लेकिन उसके ऊपर में इतने करोड़ों रुपए जा रहे हैं, उस घोटाले का भी तो खुलासा होना चाहिए, या हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी एक बात है। क्या है आप जो बोल रहे हैं कि अब कैसा है, जो जनता है ना, जनता का कोई दोष नहीं है। पहले जनता नेताओं के पीछे बहुत आ जाती थी, आज जो मैं देख रहा हूँ, मुझे भी 40 साल हो गए राजकारण में, परंतु अब जनता का विश्वास ऐसा है कि जनता को मालूम है कुछ होना नहीं है। आप देखिए फिर वो पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस के नाग नदी के ऊपर में जो पैसा लग रहा है वो आम जनता का पैसा लग रहा है। वो पेट्रोल का तो महंगा हो गया है, और आज 100 में 110 113 हो गया पेट्रोल। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि रेट बढ़ गए। जनता, आपने बोला जनता सामने नहीं आती है, जनता को मालूम है कि आज जनता को इतना उलझा के रखा है इन लोगों ने कि वो बेचारा रोजी रोटी में परेशान है। आज आदमी कमाएगा, खाएगा, पहले क्या था, आदमी का कुछ थोड़ा पेट भरा रहता था तो आंदोलन में चले जाता था। आज परिस्थिति ऐसी है कि मिडिल क्लास रहे, गरीब रहे, अगर वो काम पे नहीं गया तो शाम को खाना नहीं खा पाएगा। तो इस परिस्थिति में एक तो लोग नहीं आ रहे। आज जो ये नाग नदी का जो है, अब नाग नदी का विषय है, यह गडकरी साहब ने अगर बोला है, अब इन्होंने ये टाइम भी नहीं बताया कि कब तक बनाएंगे। अब वह तो आप गडकरी साहब से पूछ लीजिए कि ये आप कब तक क्लियर करेंगे, इसमें हम क्या उनको कर सकते हैं। वो तो अब गडकरी साहब तो ऐसे बताते हैं कभी भी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अब उनको कुछ लगता नहीं है। अब हम छोटे आदमी, हम तो कारपोरेटर लेवल के आदमी, हम क्या बताएंगे। अब आप, हमारा आपसे निवेदन है कि ये गडकरी साहब से एक प्रश्न पूछिए कि आप कब तक ये जो 5 साल से 10 साल से बैंड बज रही है कि यहाँ पर नाग नदी बहेगी, यहाँ पर बोट चलेगी, स्विट्जरलैंड बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा, या कब तक बनेगा। मुझे लगता है आपको गडकरी साहब बहुत अच्छे ढंग से जवाब दे सकते हैं इसका। महाराष्ट्र टीवी 24 में आज वेद प्रकाश आर्य ने जो अपने जो खुलासा किए OCW के बारे में, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो घोटाला सामने लाए। मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से महानगर पालिका हो या उस और भी कोई भी डिपार्टमेंट, इस तरीके के जो घोटाले होते जो जिसके वजह से आम जनताओं का पैसा जाता है और आम जनता को ही अपनी जेब से भरना पड़ता है, लेकिन ऐसे खुलासा हमेशा होना चाहिए जिसके वजह से कुछ जो नेता है और जो अधिकारी है उनका भी खुलासा होना चाहिए कि ये किस तरीके के करप्टेड लोग रहते हैं। नमस्कार। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए स्मार्ट सुपरमार्केट, सुकोड़े बंधु।
पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास भोगली रोड बेसा नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। आराध्या ज्वेलर्स अब सोना खरीदे आसान किश्तों में 100% प्योर ज्वेलरी। हमारा पता शारदा चौक गणेश नगर नंदनवन नागपुर। The Arvind store is now open at Manish Nagar. Here you can get men's fabric like linen, cotton, suiting, shirting. Customized tailoring of shirts, pants, suits, jeans, jackets, kurta pajamas and many more are also done here. Ready-made t-shirt, innerwear, belts and ties are also available. All that a fashionable man wants is available here. It's a showroom for up-to-date men. Formal stitching for ladies too is done here by Arvind trained tailors. Visit now to get festive offers like never before. So remember, the Arvind store, Manish Nagar, Besa, Somalwada Road, opposite Krishna Super Bazaar, Nagpur. NV Diagnostic, everything in diagnostic, best services and quality products. Contact us on 9822700773 and 9834205411. Need anything in diagnostic? Then call us and get everything you need. Our address NV Diagnostic, plot number 150B, Impress Miri Colony, quarter number 4, near Pragatishil Mangal Karyalay, Bejanbag, Nagpur 440004। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449।